Okay, so what is propositional logic? यहाँ से हम start करेंगे. Okay, so propositional logic जो phrase है is composed of two words. एक है proposition, एक है logic. So we all know logic क्या है. Logic is the science of reasoning. Logic वो चीज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ की reason देते हैं कि वो ऐसे क्यों है. और जो logic है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी हम रीजंस देते हैं उसे हम लॉजिक कहते हैं. सही है. उसके बाद आता है प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन की डेफिनेशन यहाँ पर भी जो लिखी है इट्स बेस्ट. सो अ प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स अ फैक्ट that is either true or false but not both. Now we will try to understand this definition कि proposition क्या है. Okay. प्रोपोजिशन कोई भी एक फैक्ट है. सही है. कोई भी एक सेंटेंस है जो कि एक फैक्ट बताता है. या तो वो ट्रू होगा वो फैक्ट या फॉल्स होगा. ये नहीं होगा कि वो बात ट्रू भी हो फॉल्स भी हो एक टाइम में. सही है. या तो वो बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. वॉशिंगटन DC is the capital of United States of America. This is a proposition. Why it's a proposition? Because it's a fact and it's true. Washington DC is the capital of US. Next sentence is Toronto is the capital of Canada. It's false but still it's a proposition. सही है. प्रोपोजिशन क्यों है? क्योंकि ये एक फैक्ट बता रही है. फैक्ट फॉल्स है लेकिन ये एक बात कर रही है जो कि या तो सही है या तो गलत है. सही है. Come to the third. It says 1 plus 1 equals 2. Is it true? Obviously it's true and it's a proposition. समझ आई. प्रोपोजिशन क्या है? क्योंकि एक बात बता रहा है जो कि क्या है 1 plus 1 equals to लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो ये बात सही है और ये प्रोपोजिशन है. इसी तरह 4 फॉल्स है बट स्टिल इट्स अ प्रोपोजिशन. बट कम टू द सेंटेंस. अब इस सेंटेंस को देखो. व्हाट टाइम इज इट. ये सेंटेंस एक फैक्ट नहीं है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है. सो ये एक प्रोपोजिशन नहीं है. सही है. अब हमें समझ आ गई ये प्रोपोजिशन क्या है. ये भी देख लेते हैं. x plus 1 equals 2. देखिए अब हमें नहीं पता कि ये बात सही है या गलत है. अगर हमें x की वैल्यू दी होती ना, अगर हमें दिया होता कि x की वैल्यू 1 है तो फिर हम कहते कि ये प्रोपोजिशन है क्योंकि बात तो सही है 1 plus 1 equals 2. बट हमें x की वैल्यू नहीं पता. x कैन बी एनीथिंग, यू नो, रियल नंबर नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है. तो ये बात तब सही नहीं होगी. सो वी कैन नॉट डिक्लेयर इट अ फैक्ट. सो इट्स नॉट अ प्रोपोजिशन. अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा कि हमने सिर्फ इस सेंटेंस इस फ्रेज को समझने की कोशिश की है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है. सही है. प्रोपोजिशन समझ आ गया. प्रोपोजिशनल लॉजिक अब हम समझने की कोशिश करेंगे. अच्छा थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि अभी जो भी हम पढ़े ना, असल में सर ने कहा है कि आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना है. बस इस एक्सरसाइज को पढ़ना है. ठीक है. इट्स लाइक सॉल्व सॉल्यूशंस ऑफ सेलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सेल 1 प्रॉब्लम. प्रोपोजिशन लॉजिक को समझने के लिए आपने इसको सॉल्व करना है. सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है. ठीक है. जो कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं. ठीक है. ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ओके. इट्स वेरी ईजी. मैं ये इसलिए वीडियोज़ बना रही हूँ ना कि आप सिर्फ अगर इन्हें देख लें so you don't have to study and go through all these stuff. Okay. सिर्फ आप इन सब को समझने के लिए, ये जितने भी यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो भी अभी मैं पढ़ाऊँगी उसको अच्छे से सुन लेना बस. सही है. हमने देख लिया प्रोपोजिशंस क्या है, लॉजिक क्या है. अब हम देखेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है. सही है. Now we're gonna see what's propositional logic. So area of logic that studies ways of joining or modifying propositions to form more complicated. Wait, I have notes here too. Here we go. हमने लॉजिक देख लिया, प्रोपोजिशन देख लिया. प्रोपोजिशन क्या होता है, कौन से सेंटेंसेस प्रोपोजिशन होते हैं, कौन से नहीं होते. अब प्रोपोजिशनल लॉजिक. The area of logic dealing with propositions is called propositional logic. सही है.
अब इन प्रोपोजिशंस को अगर हम सॉल्व करने के लिए जो भी लॉजिक यूज़ करेंगे उसे हम प्रोपोजिशन लॉजिक कहते हैं, ठीक है, इट्स नॉट दैट हार्ड. ओके, एटॉमिक प्रोपोजिशंस कौन से होते हैं जो कि कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर प्रोपोजिशन. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक प्रोपोजिशन पढ़ा, द स्काई इज ब्लू. इट्स एटॉमिक प्रोपोजिशन बिकॉज इट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर प्रोपोजिशंस. सही है. अब हम देखेंगे कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या है. न्यू प्रोपोजिशंस फॉर्म्ड by combining existing propositions using logical operators. कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या होते हैं कि दो प्रोपोजिशंस या इससे ज़्यादा को हम मिलाकर कहाँ जा रही हूँ, दो प्रोपोजिशंस या इससे ज़्यादा को मिलाकर हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं. ओके, और प्रोपोजिशन वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रोपोजिशंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर पी क्यू आर एस, वी कैन यूज एनी वेरिएबल टू रिप्रेजेंट प्रोपोजिशन. फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ पी इक्वल्स टू टुडे इज फ्राइडे, या P equals to the sky is blue. That's a proposition, and this P is propositional variable. We use this variable to represent this proposition. Done? Okay. The truth value of propositions is denoted by T if it is a true proposition. अगर proposition true है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से. अगर proposition false है तो हम उसको कैपिटल F से. सही है. एटॉमिक प्रोपोजिशंस हमने पढ़ लिया, उसके बाद प्रोपोजिशन लॉजिक पढ़ लिया हमने, उसके बाद भी कंपाउंड प्रोपोजिशंस. ये क्या है, न्यू प्रोपोजिशन कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन आर फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब ये प्रोपोजिशन है ना, फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्रोपोजिशन 10 minus 6 equals 4. सही है, दैट्स अ प्रोपोजिशन. सही है, हम इसको P से डिनोट कर देते हैं. दैट्स अ वन प्रोपोजिशन एंड इट्स ट्रू. ओके, नाउ एक और हम प्रोपोजिशन बना लेते हैं, Q इक्वल्स 4 is even number. दैट्स प्रोपोजिशन 2. सही है. अब ये दो प्रोपोजिशंस हैं. सही है. अब मैं इनको कंबाइन करती हूँ, P and Q. ओके, अब मैंने दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर दिया और अब ये क्या बन गया, कंपाउंड प्रोपोजिशन. अब आपको समझ आ गई कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है, न्यू प्रोपोजिशन फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू प्रोपोजिशंस. अब यहाँ पर न्यू प्रोपोजिशन बन जाएगा, वो क्या होगा, 10 minus 6 equals 4 and 4 is even number. Now this is a new proposition. सही है. ओके, यहाँ पर जो मेन चीज़ आ गई वो हमारे आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब दो प्रोपोजिशंस तो हमने कंबाइन किए, लेकिन किससे, लॉजिकल ऑपरेटर्स से. सही है, ये एंड भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है, हम इसे पढ़ेंगे. अब यहाँ से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर शुरू हो रहे हैं जो कि मेन पार्ट है, इनको समझना ज़रूरी है. सही है. वी विल फॉलो दीज नोट्स इन बुक 2. ओके, सो फर्स्ट वी हैव दिस नेगेशन. सही है. अब हम यहाँ से क्या पढ़े हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हम क्या करते हैं, प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं. सही है. सबसे पहले हमारे पास निगेशन. निगेशन मीन्स इसका उल्टा, ठीक है, नॉट. पी का नॉट, लेट पी बी अ प्रोपोजिशन, द निगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इस स्टेटमेंट इट इज़ नॉट द केस दैट पी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, पी इक्वल्स टू टुडे इज फ्राइडे. इसका निगेशन पी क्या है, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे. बस बात ख़त्म. पी का उल्टा बता दो, ठीक है, दैट्स कॉल्ड निगेशन. एक प्रोपोजिशन का उल्टा बता देना. इट इज़ नॉट द केस दैट पी, हम ये भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये पी है ना, टुडे इज़ फ्राइडे, इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट इज़ नॉट द केस दैट टुडे इज़ फ्राइडे. सही है, इस तरह भी लिख सकते हैं, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे. बस सिंपली निगेशन का मतलब है कि इसका उल्टा बता दो. फॉर एग्जाम्पल नाउ वी हैव दिस पी जो कि है द स्काई इज़ ब्लू. इसका निगेशन पी क्या होगा, इसका नेगेशन पी क्या होगा, द स्काई इज नॉट ब्लू. दैट्स इट, बात खत्म. ओके, जस्ट इसका नॉट बता देना, ठीक है. ये भी हमने यहाँ पर समझने के लिए. ओके, इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा, अगर हम बुक को फॉलो करें तो यहाँ पर भी डेफिनेशन है और यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी दिया हुआ है. सही है. यहाँ पर
सो इट्स बेटर कि अगर आप मेरे ये वाले नोट्स फॉलो कर लेना, आई विल शेयर, इट्स बेटर देन रीडिंग दिस ऑल दिस स्टफ इन द बुक. ओके, मैंने समराइज कर दिया नोट्स में. सो वी हैव दिस टेबल. टेबल क्या कहते हैं यार, कि जो भी हमारे पास ट्रुथ वैल्यू है उसका, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ना प्रोपोजिशन पी, अगर वो ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स. और अगर पी जो है वो फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रूथ. दैट्स इट. सही है, बात खत्म. अब नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन. कंजक्शन का क्या मतलब है, एंड. सही है, हम एंड की बात कर रहे हैं, और की बात कर रहे हैं. और देखिए एंड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो चीज़ों में एंड कहते हैं ना तो इसका मतलब है दोनों ट्रू हो. सही है, अभी हम इसको तो सही से पढ़ते हैं. कंजक्शन ये क्या कहता है, we have definition 2 which is of conjunction. Let P and Q be propositions. The conjunction of P and Q denoted by P and Q is a proposition P and Q. The conjunction P and Q is true when both P and Q are true and is false otherwise. अब देखिए ये जो हमारा कंजक्शन है P and Q ट्रू कब होगा, जब दोनों हमारे पास P and Q ट्रू हैं, अदरवाइज वो फॉल्स होगा. सही है. अब एंड देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल है. सही है, एग्जाम्पल को देखो. 12 is divisible by 3 and 3 is a prime number. अब यहाँ पर एक बात हो रही है 12 is divisible by 3, और यहाँ पर एक बात हो रही है 3 is a prime number. सही है, हमारे पास दो propositions है and this is a compound proposition. सही है, this is a compound proposition. यहाँ पर दो propositions है. P equals to, हम अलग कर लेते हैं, 12 is divisible by 3, और next proposition है Q equals to 3 is a प्राइम नंबर. देखिए अब जो हमारा P एंड Q है वो ट्रू कब होगा, जब हमारे पास P भी और Q भी दोनों ट्रू हों, तो तभी हमारा P एंड Q भी ट्रू आएगा. 12 is divisible by 3. Yes, 12 is divisible by 3. 3 is a prime number. Yes, 3 is a prime number. So P and Q क्या है, ट्रू है. अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है तब हमारा P एंड Q क्या होगा, ट्रू होगा. एंड इज फॉल्स अदरवाइज. अगर दोनों में से एक भी गलत है तो हमारा रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा. सही है. अगर मैं लिख दूँ 12 इज डिविजिबल बाय 7, दैट्स नॉट ट्रू. सो यहाँ पर हमारा P एंड Q क्या हो जाएगा, फॉल्स. सही है, दैट्स इट. सही है, कंजक्शन समझ आ गया. दैट वाज ऑल अबाउट कंजक्शन. अगर यहाँ पर एग्जांपल देखनी है सो कॉम्प्लिकेटेड सी है लेकिन समझ आ जाएगी, इसको देख लेना. बट आई विल से दैट्स इनफ, दिस वन इज इनफ. तो ये अगर एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं कंजक्शन के. लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशंस. कंजक्शन डिनोटेड बाय दिस. और ये ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू हो, व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू. सही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर एक ट्रू है तो सारा ट्रू हो जाएगा. नो, बोथ मस्ट हैव टू बी ट्रू. कंजक्शन में बस थोड़ा सा ये याद रखो, कंजक्शन में दोनों को ट्रू होना ज़रूरी है. हमारे पास एग्जाम्पल है और टेबल है, हमने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर विच इज डिसजंक्शन. सही है, डिसजंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये है हमारा डिसजंक्शन वाला. ओके, डिसजंक्शन. लेट P and Q be proposition. The disjunction of P and Q denoted by P और Q, इसे हम क्या कहते हैं, और भी कहते हैं. सही है, is the proposition P or Q. The disjunction P or Q is false when both P and Q are false and is true otherwise. Okay, अब इसमें क्या होता है कि जब दोनों फॉल्स होंगे P and Q तभी हमारा P और Q फॉल्स होता है. इसमें ये होता है ना कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है ना तो हमारा रिजल्ट ट्रू ही आएगा. इसको ऐसे याद रखना है. एंड में क्या हो रहा है, कंजंक्शन में क्या हो रहा है कि दोनों ट्रू होने चाहिए तो आंसर ट्रू होगा. डिसजंक्शन में क्या हो रहा है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, सही है, या दोनों ट्रू है तभी काम चलेगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट भी फॉल्स होगा. सही है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखो, 16 - 4 = 10. सही, इसको देखो, यहाँ पर एक प्रोपोजिशन है P = हम बना लेते हैं 16 - 4 = 10, और नेक्स्ट प्रोपोजिशन है Q = 4 is an even number. अब मुझे बताओ P और Q का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा. कैसे ट्रू आएगा, क्योंकि P तो फॉल्स है, 16 - 4 is not never 10, ये फॉल्स है, लेकिन 4 is an even number, ये ट्रू है. एक अगर ट्रू है इसमें से Q तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू.
ये हो गया हमारे डिसजंक्शन। अच्छा, डिसजंक्शन इस और को हम इंक्लूसिव और भी कहते हैं। ओके रुको, अब हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की बात करेंगे। द यूज ऑफ द कनेक्टिव और इज इन आर डिसजंक्शन corresponds to one of two ways the word or is used in English, namely as an inclusive or. ओके, अब ये जो और है ये इंक्लूसिव भी हो सकता है और एक्सक्लूसिव भी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है। इंक्लूसिव क्या है? इंक्लूसिव और को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को गौर से देखो। सही है, ये जो अभी हमने और पढ़ा है ना, ये वाला डिसजंक्शन में, ये इंक्लूसिव भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। अब हम देखेंगे इंक्लूसिव कब होगा और एक्सक्लूसिव कब होगा। ये जो यहाँ पर बात लिखी हुई है इंक्लूसिव की, ये अब हम पढ़ेंगे। सही है, और उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूसिव है। सही है, सो पहले हम इंक्लूसिव को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को देखो। In order to get a job in this multinational company, experience with C++ और Java is mandatory. सही है, अब कह रहे हैं experience with C++ की बात हो रही है या experience with Java। देखो, अगर उसके पास experience with C++ है तब भी उसको जॉब मिल जाएगी, या सिर्फ उसके बाद एक्सपीरियंस विद जावा है तब भी उसको जॉब मिल जाएगी। बात भी समझ आ रही है? इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन दिस मल्टीनेशनल कंपनी, एक्सपीरियंस विद C++, या तो C++ का एक्सपीरियंस है तब भी चलेगा, तब जॉब मिल जाएगी, या अगर सिर्फ जावा का है तब भी जॉब मिल जाएगी, या अगर बोथ का एक्सपीरियंस है तब भी जॉब मिल जाएगी। सही है, अब समझ आए ये इंक्लूसिव और ये यहाँ पर जो और है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव क्यों है? अगर ये भी हो तब भी चल जाएगा, अगर ये भी हो तब भी चल जाएगा, या अगर दोनों हो तो तब भी चल जाएगा। समझ आ रही है इंक्लूसिव की? इसमें क्या होता है ना, वन ट्रू बोथ ट्रू, अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू हो जाता है इंक्लूसिव और में। और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, आइदर पी और क्यू दोनों में से एक होगा। इंक्लूसिव में हो रहा है ये भी चल सकता है या ये भी चल सकता है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, दोनों में से एक चीज चलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल देखो, when you buy a car from XYZ company, you get $25,000 cash back or accessories worth $25,000। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक बात कह रहे हैं कि अगर आप XYZ कंपनी से कार खरीदेंगे तो आपको कैश बैक मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश बैक, $25,000 का कैश बैक। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है, और एक्सेसरीज वर्थ $25,000। अब क्या हो रहा है कि अगर आप इसको गौर से समझना, अगर आप XYZ कंपनी से कार खरीदते हैं, सही है, या तो आपको कैशबैक मिलेगा $25,000 का अगर आप कार खरीदते हैं, या आपको एक्सेसरीज मिलेंगी $25,000 की। ऐसा नहीं होगा दोनों चीज़ें आपको मिलेगी, नो, आपको एक चीज़ मिलेगी। क्या है? एक्सक्लूसिव और। अब समझ आया एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और का क्या मतलब है। एक्सक्लूसिव में देखो आइदर पी और क्यू दोनों में से एक, दोनों नहीं हो सकती, दोनों बात नहीं हो सकती। यहाँ पर दोनों बात चल सकती हैं, या तो वो C++ के साथ आ जाए, जावा के साथ आ जाए, उसे जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर वो कार खरीदने हैं तो या तो उन्हें सिर्फ एक्सेसरीज मिलेंगी या फिर कैशबैक मिलेगा। सही, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सक्लूसिव की। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है हमारे पास इंक्लूसिव की। बुक की तरफ देखो अब। ओके, स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कैलकुलस और इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। सही है, स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस और इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस कैन टेक द क्लास। अब देखो कौन कौन से स्टूडेंट्स ये क्लास ले सकते हैं, जिन्होंने ये कैलकुलस किया हुआ है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, दोनों आ सकते हैं।
ऐसा स्टूडेंट जिसने सिर्फ कैलकुलस पढ़ा हुआ है वो भी ये क्लास ले सकता है, या ऐसा स्टूडेंट जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है वो भी ये क्लास ले सकता है, या ऐसा स्टूडेंट जिसने बोथ पढ़ा हुआ है वो भी ये क्लास ले सकता है. सो दिस इज इंक्लूसिव और. सही है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है. ठीक है, ये है इंक्लूसिव और. दोनों में से कुछ भी चल सकता है. इसका सोल्यूशन भी देखो. वी assume that this statement means that student who has taken both calculus and introductory computer science can take the class, as well as a student who have taken only one of the two subjects. यहाँ पर कह रही हैं कि स्टूडेंट जिसने दोनों सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं वो भी क्लास ले सकता है, या वो स्टूडेंट जिसने दोनों में से एक सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है वो भी क्लास ले सकता है. सो दिस इज इंक्लूसिव और. अगर हमें कहीं और नज़र आए जो कि दो प्रोपोजिशंस को कनेक्ट कर रहा है तो हमने ये जानना है कि इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, तो हमने ये देखना है कि दोनों बातों की दोनों चीज़ें शामिल हो रही हैं या एक. सही है. अच्छा, थोड़ा सा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव को छोड़ो, मैं एक और बात प्रोपोजिशनल लॉजिक की बता दूँ. अब हम ये सब कर क्यों रहे हैं? प्रोपोजिशन लॉजिक में हम ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है, थोड़ा सा सुनना मैं अब जो बोल रही हूँ. Area of logic that studies way of joining or modifying propositions to form more complicated proposition, and it also studies the logical relationships and properties derived from the combined proposition. Okay, ये तो बकवास था. Proposition logic used to modify propositions. सही है. ये प्रोपोजिशन लॉजिक का मतलब ही क्या है? ये यूज टू मॉडिफाई करती है प्रोपोजिशंस को, like negating a proposition. सही है. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोपोजिशन है, हमने उसकी नेगेशन फाइंड की, मतलब हमने उस प्रोपोजिशन को मॉडिफाई किया है, तो ये है प्रोपोजिशन लॉजिक. सही है. अब यहाँ पर और तो यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर और यूज हो रहा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर हम ये और अगर इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये प्रोपोजिशन लॉजिक यूज हो रही है. यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए हम प्रोपोजिशंस को मॉडिफाई करें. यहाँ पर एक ये प्रोपोजिशन है, एक ये प्रोपोजिशन है, लेकिन हमने इसको लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्ट किया है. सो वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाइंग द प्रोपोजिशन यूजिंग प्रोपोजिशन लॉजिक. सो आई होप क्लियर हुआ हो हम पढ़ क्या रहे हैं. सही है. अब हम चलते हैं एक्सक्लूसिव और की तरफ. यहाँ पर हमने ये देखी डेफिनेशन इंक्लूसिव और की. सही है. ओके, अब एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन देख लो. Let P and Q be propositions. The exclusive OR of P and Q, denoted by this, is a proposition that simply means exactly one of P and Q will be true but both cannot be true. जैसे कि इस एग्जाम्पल में बात की, उसे एक चीज़ मिलेगी, दोनों नहीं. सो यहाँ पर भी यही बात हो रही है, P and Q will be true but not both cannot be true. सही है. अगर यहाँ पर both true हैं तो हमारा रिजल्ट फॉल्स है, और अगर both फॉल्स हैं तब भी रिजल्ट फॉल्स है, लेकिन अगर एक भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू है. सही है. अब जरा हम थोड़ी समरी देख लेते हैं. निगेशन हमने पढ़ा, निगेटिंग इज लाइक बस उस बात का उल्टा कर दो. ठीक है, निगेशन इज इजी. कंजक्शन में क्या हो रहा है? एंड बोथ मस्ट बी ट्रू इन ऑर्डर ऑफ रिजल्ट टू बी ट्रू. रिजल्ट हमें ट्रू चाहिए तो दोनों ट्रू होने चाहिए. और में क्या बात हो रही है कि अगर एक भी ट्रू हो जाता है, एटलीस्ट का मतलब है या तो दोनों ट्रू या एक भी ट्रू, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा. और एक्सॉर में क्या हो रहा है? एग्जैक्टली वन हैज़ टू बी ट्रू. अगर इन दोनों में से एक को ट्रू होना चाहिए फॉर रिजल्ट टू बी ट्रू. सही है. अगर ये चीज़ें याद रखोगे तो ये ट्रूथ टेबल्स बनाने ईजी होंगे. सही है. यहाँ पर डेफिनेशन में भी यही लिखा है, और यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में भी ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल है एक्सक्लूसिव और की. ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ये वाली पढ़ने की ज़रूरत नहीं. अगर आप इस सेंटेंस को याद रख के, ये वाला इस सेंटेंस को याद रखे, ये वाली एग्जाम्पल, ये, और यहाँ पर मैंने एक और सेंटेंस करा, इसको ध्यान में रखो, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का प्रॉब्लम हल हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट में हम कंडीशनल इफ़ इम्प्लाइज और इफ़ देन वाला पढ़ेंगे. ओके, जितना अभी हम बस ये थोड़े से और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लें तो फिर हम ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सही है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट बिट. नेगेशन पी, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर पी दिया हुआ है, आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक. सही है. इसका नेगेशन पी क्या होगा? आई डिड नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक. दैट्स इट. सही है, इतना आसान है. पी एंड क्यू की बात हो रही है, दोनों को हमने क्या कर देना है? एंड से बस, सॉरी, और की बात हो रही है तो हमने और से इन्हें ज्वाइन कर दिया. सही है. पी इम्प्लाइज क्यू, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इम्प्लाइज पढ़ लें कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर हम इसको ट्राई टू सॉल्व इट. सही है. अब थोड़ी सी ना
इसको देखना, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिटरमाइन वेदर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस में और यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हमने बताना है कि ये इंक्लूसिव है ये या एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सॉल्व कर दूंगी। सही है, ट्राई टू सॉल्व दी सेंटेंसेस और बताना कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने की ट्राई करो। खैर हम साथ करेंगे। दैट्स इट।